लगातार बारिश से अक्सर हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसके 2-3 कारण बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें जान लेना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि लगातार बारिश से हमारे पौधे की मिट्टी सूख नहीं पाती है और मिट्टी में नमी ज़्यादा रहती है। इससे रूट फंगस और पौधों में फंगस का अटैक शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है धूप भी बहुत ही कम निकल रहा है जिस वजह से पौधे की मिट्टी सूख नहीं पा रही है। देखिए ये मेरे गुलाब का पौधा है जो बरसात में ख़राब हो गया था और अब इसी खाद को देने से मैं अपने पौधे को वापस से बचा चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ ये मस्ट हैव वाला फर्टिलाइज़र है, यानी सभी को अपने सभी प्लांट्स में डालने हैं, चाहे वह तुलसी जी का पौधा हो या फिर वो इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है, सभी में आपको इस फर्टिलाइज़र को डालना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे जिससे कि पौधा कीड़े मकोड़ों से तो बचा ही रहेगा, साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो पाएगी। कई बार बरसात में हमारे आसपास बहुत ज़्यादा वाटर लॉग्ड हो जाता है, जल भराव हो जाता है, जिस वजह से हमारे पौधे जो हैं हमेशा शुष्क रहने लगते हैं, हमेशा नमी वाले सिचुएशन में रहते हैं। देखिए ये मेरे गंधराज का पौधा है, मुझे लगा बिल्कुल भी मर जाएगा ये पौधा, लेकिन अब इसमें नई फुटाव आने लगी है। तो इस खाद को देने से जो पौधे आपके ख़राब हो रहे हैं बरसात में या ओवर वाटर की वजह से या ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस खाद से आप अपने पौधे में ग्रोथ ले पाएंगे। देखिए ये बुगनविला का पौधा है, 2 पौधे को एक ही गमले में मैंने लगाया है, वाइट और रेड। तो एक पौधा तो ग्रो कर रहा था, दूसरा पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन अभी इसमें अब नई फुटाव आने लगी है। तो कहने का मतलब है ये जो खाद आज मैं आपको बता रही हूँ ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कीटनाशक है। तो बरसात की वजह से जो कीट पतंग या शंख वगैरह, कई लोग कह रहे थे कि हमारे गमले में कुछ बड़े बड़े से कीड़े हो जाते हैं, मिलीबग्स वगैरह तो होते ही हैं, उन सब से बचाव में ये रक्षा करेगा। और इसको आप स्प्रे के तौर पर भी दे सकते हैं और डायरेक्टली मिट्टी में भी डालना है। इसका मैं घरेलू उपचार भी बताऊंगी कि यदि ये आपके पास नहीं है तो किस तरीके से आप घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक फंजीसाइड, जो साफ फंजीसाइड के नाम से आपको नर्सरी पर मिलेगा। इसका 1 चम्मच भर के आपको अपने गमले में इंटेक कराना है, या तो आप स्प्रे के माध्यम से करें या फिर आप डायरेक्टली गमले में डालें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये कीटनाशक होने के साथ साथ आपके पौधे के ग्रोथ में भी ये जो फंगीसाइड होते हैं ये सहायक होते हैं, रूट रॉट से बचाते हैं। और यदि कोई न्यू पौधा आपने लगाया है तो उन पौधे को ग्रो करने में मदद करते हैं। कई बार क्या होता है जब गमले में बहुत ज़्यादा जल भराव हो जाए, वाटर लॉग्ड हो जाए, तो गमले के जितने भी पोषक तत्व हैं वो मिट्टी के साथ, पानी के साथ ही बाहर निकल जाते हैं और पौधा बहुत वीक हो जाता है। इसलिए अक्सर आप देखना बारिश के बाद, बारिश में तो पौधा हरा हरा होता है, लेकिन बारिश के बाद जब पहली धूप आती है तो पौधे बिल्कुल ड्राई से, सूखे हुए से नज़र आने लगते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जो फंजीसाइड मैं आपको बता रही हूँ, 1 चम्मच 10 इंच के कंटेनर के लिए लेना है। यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है पौधे को तो फिर आप इसकी मात्रा जो है 10 गुनी बढ़ा देंगे। इसको आप स्प्रे कीजिए या डायरेक्टली मिट्टी में डाल दीजिए। मैंने ये 2 चम्मच 2 लीटर पानी में डाला है और मैं ये अपने सभी पौधों को वीकली या 3-4 दिनों पे, आजकल बरसात में तो 3-4 दिनों पर स्प्रे करती रहती हूँ, ताकि पौधे पर किसी भी प्रकार के इन्फेस्टेशन का अटैक ना हो। और यदि कोई पौधा बारिश की वजह से मर रहा है तो पौधे को स्ट्रेंथ मिले। दूसरी जो चीज़ है ये है नीम खली। नीम खली बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। नीम खली नहीं है तो क्या चीज़ हम घरेलू इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बता रही हूँ। बरसात में अक्सर मैंने देखा है कि 3-4 बारिश के बाद जो फूलों का साइज़ है वह छोटा हो जाता है। ये मेरे क्रोटोन का पौधा है, ये बहुत स्वस्थ था लेकिन शायद ओवर वाटर की वजह से ये झुक गया है। ऐसे ही किसी ने लिखा एरिका पाम में कीड़े लग गए हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र, आज जो तीनों फर्टिलाइज़र मैं शेयर कर रही हूँ, ये आप अपने इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट को दे सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको चाहिए नीम खली, और ये यदि गमले की मिट्टी आपकी गीली है तो ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए, और यदि ड्राई है तो इसको पानी में घोल करके अपने ज़रूरत अनुसार पानी ले लीजिए और 1 चम्मच एक गमले का हिसाब लगा करके आप इसे दे सकते हैं। देखिए ये शफलेरा है जो ओवर वाटर की वजह से ख़राब हो रहा है या ज़्यादा नमी की वजह से, लेकिन ऐसे पौधे जो बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से ख़राब हो रहे हैं या इंडोर हैं तो उनको आप ये खाद दे सकते हैं। पर्सलेन वगैरह तो धूप के पौधे, इन्हें
बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं खाद तो नहीं, लेकिन न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये आप देखिए, बड़ा चम्मच है तो मैंने आधा ही लिया है। थोड़ी सी टाइलिंग कीजिए अपने पौधे की, और इसको ऊपर से जड़ों के पास नहीं, जड़ों से थोड़ा हट करके आप इसे डाल दीजिए। गमले की मिट्टी आप देखेंगे आजकल अक्सर नम रहती है। अब प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है कि मिट्टी हमेशा मॉइस्चर ले रही है और जड़ों को सूखने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास नीम खली नहीं है या साफ फंजीसाइड नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपने देखा होगा आजकल नीम के पेड़ पर छोटी छोटी सी निम्बोली मिलेगी आपको। वो निम्बोली बहुत ही काम की होती है, नीम के पेड़ पर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। यदि आप गांव में या कहीं ऐसे जगह रहते हैं, या शहर में भी नीम का पेड़ तो सभी जगह अवेलेबल है, वहाँ से आप निम्बोली तोड़ लीजिए। उस निम्बोली को आपको क्या करना है, उसे अच्छे से कूट लीजिए और फिर गर्म पानी में 3-4 घंटे तक भिगो दीजिए। बाद में उस पानी को छान करके आप इसी तरीके से स्प्रे कर सकते हैं, जड़ों में डाल सकते हैं। आप उसे स्टोर करके 2 या 3 दिनों तक भी रख सकते हैं, यानी 3 दिनों पर फिर से रिपीट कर लीजिए यदि आपने ज़्यादा बना लिया। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन पौधे की ग्रोथ में वो मदद करता है। देखिए, छोटे छोटे कंटेनर में जब अच्छी फ्लावरिंग होती है तो इसके पीछे यही रीज़न होता है कि इन्हें उचित खाद पानी दिया जा रहा है, यानी कि जो इनकी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से हम खाद पानी दे रहे हैं। और बरसात में बहुत सारे ऐसे भी कीट पतंग आ जाते हैं जो शायद आपके पौधे में पहले कभी ना दिखे हों। तो ये जो निम्बोली का मैं आपको बता रही हूँ फर्टिलाइज़र, ये आप रेगुलर तौर पे दिया करें। इससे पौधे में बहुत ज़्यादा चमत्कारिक फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये जब आप तोड़ कर लाएंगे ये ग्रीन होता है, लेकिन 2-3 दिनों में ये ड्राई होकर के येलो होने लगते हैं। इस कभी किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके द्वारा नीम खली कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप फ्रेश इसको कूट करके बस गर्म पानी में 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए और फिर उस पानी को छान करके आप यूज़ कीजिए। आप देखिए, बरसात में ये पौधे को सूखने से बचाएगा, और ये छोटी सी चीज़ की वजह से आपके पौधे में गुच्छे में फ्लावरिंग होने लगेगी। और ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि आजमाया हुआ नुस्खा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो यदि आपके पास साफ फंजीसाइड नहीं है, नीम खली नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। बरसात में इससे आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकता है आंसर देने की कोशिश करूँगी। देखिए, ये सब जो अरेलिया वगैरह पौधे हैं जिन्हें कि बहुत कम पानी चाहिए, इन्हें भी आप 10 दिनों में एक बार इससे स्प्रे करें।